जिन साथियों ने सीटेट का फॉर्म भरा था उन सभी के एडमिट कार्ड देखिए कल ही जारी हो गए थे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलवाया है तो नज़दीकी दुकान से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। और परीक्षा केंद्र पर किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, कौन से डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ लेकर जाना है और किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर नहीं जाना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तथा पेपर वन तथा पेपर टू में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तथा लैंग्वेज वन क्या है और लैंग्वेज टू क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को यहीं पर होती है। तो इन पर ही आज हम बात करेंगे, जिससे कि परीक्षा केंद्र पर आपका जो है किसी प्रकार का डाउट जो है आपके मन में ना रहे, लैंग्वेज वन को लेकर और लैंग्वेज टू को लेकर, तथा पेपर वन में और पेपर टू में क्या डिफरेंस है। अब देखिए पेपर वन तथा पेपर टू क्या है। तो देखिए पेपर वन में आपको सीडीपी 30 नंबर का देखने को मिलेगा, ईवीएस भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ से भी 30 प्रश्न आएंगे और लैंग्वेज फर्स्ट तथा लैंग्वेज सेकंड से भी 30-30 प्रश्न आएंगे। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में बहुत लोगों को देखिए कन्फ्यूजन होता है, इसकी बात देखिए अभी हम आगे करेंगे। पेपर टू को देख लीजिए, पेपर टू में भी सीडीपी 30 नंबर का आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से 30-30 प्रश्न यहाँ भी आएंगे। और जिन्होंने बीएससी कर रखा है देखिए उन्होंने सोशल साइंस और मैथ उनके लिए 60 प्रश्न आएंगे, या जिन्होंने आर्ट किया है तो उनके लिए देखिए सोशल साइंस उन्होंने भरा होगा तो देखिए 60 प्रश्न उन्हें करने होंगे। कुल देखिए 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों का होगा और देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट क्या है और लैंग्वेज सेकंड क्या है। देखिए ध्यान से समझेंगे, आपके एडमिट कार्ड में ही देखिए दिया होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड आपके पास है अभी तो आप देख लीजिएगा, नहीं है तो भी देख लीजिएगा। तो आपके देखिए वहाँ पर लैंग्वेज फ़र्स्ट अगर आपने हिंदी भरा है, आपके एडमिट कार्ड में बाकायदा दिया हुआ है, अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी भरा है तो देखिए आपको प्रश्नों को स्टार्ट करना है 91 से 120 आपको करना है। अगर लैंग्वेज फ़र्स्ट में अगर आपने हिंदी भरा है और मान लीजिए आपने लैंग्वेज टू में संस्कृत भरा है, अगर लैंग्वेज टू आपने संस्कृत भरा है तो आपको स्टार्ट करना है, देखिए संस्कृत की आपको अलग से सीरीज मिलेगी, अलग से पेपर मिलेगा, 121 से 150 तक आपको प्रश्न करने हैं। अब इसी से आप लोग समझ लीजिए कि भाषा एक क्या है, भाषा दो क्या है। अगर आपने लैंग्वेज वन में हिंदी भरा है, आपके एडमिट कार्ड में मैं बता रहा हूँ कि दिया हुआ है, तो हिंदी अगर आपने पहली भाषा भरा है तो आप शुरुआत करेंगे 91 से 120। देखिए दो पेपर आपको देखिए दो हिंदी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी भरा है तो 91 से 120 करेंगे, और लैंग्वेज टू में अगर आपने संस्कृत भरा है तो 121 से 150 करेंगे। अगर ठीक इसका उल्टा कर दें, लैंग्वेज वन में अगर मान लीजिए आपने संस्कृत भर दिया तो आपको 91 से 120 करना है फिर संस्कृत में, और यहाँ अगर लैंग्वेज टू में आपने हिंदी भर दिया तो हिंदी का जो पार्ट टू होगा 121 से 150 वो आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि किन डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पर ले जाना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। अब देखिए किन डॉक्यूमेंट को वहाँ ले जाना सबसे ज़्यादा आपके लिए अनिवार्य होगा। तो देखिए आपके एडमिट कार्ड में बाकायदा दिया हुआ है आपको क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड ले लेना है, आपके पास आपका अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, नंबर 1, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी आईडी कार्ड, जैसे आपके पास आधार कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, या फिर आपके पास पैन कार्ड होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ले लीजिए, हालांकि ये सभी आप सभी के पास होता है। पैन कार्ड भी नहीं है तो आप पहचान पत्र ले लीजिए, अगर पहचान पत्र भी नहीं है तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनमें से मतलब इनमें से कोई एक आप जो है ले सकते हैं। इसके अलावा नीली या काली जो है आप बाल पॉइंट पेन ले लीजिए। इतनी ही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट है या बीटीसी का सर्टिफिकेट है तो आप लेके जा सकते हैं, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड है या आधार कार्ड है तो ये दोनों चल जाएंगे, आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ले लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ लेकर जो है नहीं जाना है। और परीक्षा में देखिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको तनाव से बचना है तो सीडीपी के 30 प्रश्न को सबसे पहले आप हल कीजिए। उसके बाद आप लैंग्वेज वाले पार्ट पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ होता है, समय लगता है, लास्ट में इसको मत कीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम वहाँ खा जाएगा आपका।
लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप सीडीपी करने के बाद यहाँ लैंग्वेज पे आ जाएंगे। उसके बाद ईबीएस या फिर आप मैथ कर लेंगे लास्ट में। उसी प्रकार पेपर 2 में भी आप करेंगे, सीडीपी पार्ट को आप पहले करेंगे, फिर आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों कर लेना है। उसके बाद आप लास्ट में जो है सोशल साइंस या फिर यहाँ ये कोई पार्ट में से कर लेंगे। चलिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, परीक्षा में धैर्य बनाए रखना है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ओएमआर में कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि ओएमआर में ही लोगों से ज़्यादातर गलतियां हो जाती हैं। अगर ओएमआर भरने में आपसे कोई गलती हो गई तो निश्चित रूप से आपकी जो बुकलेट है, जो सीरीज है, वो जांची नहीं जाएगी और फिर पेपर देने से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप ओएमआर में गलतियां करने से बचें, आराम से ओएमआर भरें, थोड़ा टाइम लेके भरिए, लेकिन कोई गलती जो है ओएमआर भरने में नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपका पेपर बेहतर होगा। आराम से पेपर दे के आइए, घबराइए मत, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा।